हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आपका एग्जाम अब तक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन आपने अभी भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बगैर आपके सफलता प्राप्त करा दे। एक कड़वा है लेकिन सच है, आपका सहयोग होना बेहद ही जरूरी है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ जो कहीं ना कहीं आप अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे, महसूस करते होंगे। जो बैसाखी है ना, एक अपाहिज व्यक्ति के लिए जब ही कारगर सिद्ध हो सकती है, जब ही मददगार सिद्ध हो सकती हैं, जब अपाहिज व्यक्ति के खुद के थोड़े बहुत पैर हों। लेकिन अपाहिज व्यक्ति के बिल्कुल पैर ही नहीं है, धड़ से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो बैसाखी किसी काम की नहीं है। इसी बात को आप अप्लाई कीजिए अपने यहां पर। आप अपने आप को समझिए एक अपाहिज व्यक्ति और एक टीचर को समझिए एक बैसाखी, और समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों में से एक भी चीज मुंह से हो जाए तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कहने को तो तमाम सारे टीचर कुछ भी बकते रहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि आज आप हमारे पास आइए, हम आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनाएंगे, एग्जामिनर बनाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहने को ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन धरातल पर आने के लिए, रियलिटी में आने के लिए एक स्टूडेंट और टीचर दोनों का अहम योगदान होना बेहद ही जरूरी है। और ऐसा मैं आपसे आश्वासन देता हूं कि एसएससी सीजीएल में अब तक जितना भी पैटर्न बन सकता है, उन सभी पैटर्नों को देखते हुए जितना बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बन सकता है उसको मैं आपको डिलीवर करने की 100% कोशिश करूंगा। और आपको मैं ऐसा आश्वासन देता हूं कि आपके प्री तक, एसएससी सीजीएल प्री तक, आपको कम से कम इतना तो मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर दूंगा कि आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मैथ से डरेंगे नहीं। मैथ करने के लिए बना है, ना कि डराने के लिए बना है। और किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपको जो मैं कंटेंट डिलीवर करूं, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को आप बेहतर पाएंगे। तो चलिए आइए हम इस रेशियो प्रोपोर्शन टॉपिक को डिस्कस अब तक 6 क्लासेस में कर चुके हैं। आइए फर्दर और क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कराए थे। आज एक नया टाइप स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको एक कमेंट किया है कि हम जब भी कोई लेक्चर लिया करेंगे, जब भी कोई क्लास लिया करेंगे, तो हमारी फर्स्ट स्लाइड पर एकदम बेसिक सा क्वेश्चन रहा करेगा, जिससे हम अपने बेसिक्स को भी स्किप ना कर सकें, उनको भी अच्छी तरीके से जानें। क्योंकि कभी कभार एग्जाम में छोटे मोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिन्हें सॉल्यूशन करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि उनका हमने यही सोचा होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन हम इजी से कर लेंगे। लेकिन मैं आपको इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी स्किप नहीं करने दूंगा। हर लेक्चर में, हर क्लास में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर फर्स्ट स्लाइड पर देखने को मिला करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपको ए रेशियो बी दे रखा है 2:3, बी रेशियो सी दे रखा है 4:5, और आपको फाइंड आउट करने के लिए दे रखा है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए सिंगल रेशियो बनाएंगे। एबीसी का सिंगल रेशियो किस तरीके से बनाएंगे? सिंगल रेशियो बनाने के मैंने आपको कई तरीके बताए हैं। आप किसी भी तरीके को अप्लाई करके सिंगल रेशियो बना सकते हैं। एक मेरी विशेष सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, जिससे उन कॉन्सेप्टों को समझ सकें और जो हम कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस करने वाले हैं उनको भी आसानी से समझ सकें। गॉट दैट? तो इसका हम सिंगल रेशियो बनाएंगे तो 2:3 लिखेंगे यहाँ पे ए रेशियो बी का, और बी रेशियो सी इक्वल टू लिखेंगे 4:5। सिंगल रेशियो बनाने का सबसे फास्टिंग सॉल्यूशन वे है, वो है उल्टा एन अप्लाई करके आप बना सकते हैं। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। गॉट दैट? अच्छा, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर, तो आपको ए की जो वैल्यू दे रखी है, ए का जो रेशियो दे रखा है उसका भी स्क्वायर करना होगा। तो आप लिखेंगे 8 का स्क्वायर। बी स्क्वायर, तो बी की जो वैल्यू दे रखी है, बी का जो रेशियो दे रखा है, आप उसका भी स्क्वायर करें तो 12 का स्क्वायर, और बी इंटू सी 12 इंटू 15। गॉट दैट? 64, 144
और 180, ये आपको रेशियो देखने को मिलेगा। ऐसा कोई कॉमन नंबर है जो सभी को काट दे, तो हम काट देंगे। फर्दर एक लिस्ट रेशियो बना सकते हैं। अगर कोई नंबर नहीं होगा तो हम इतने को ही अपना आंसर बता सकते हैं। लेकिन ऐसा कॉमन नंबर है जो सभी संख्याओं को काट सकता है, जो है कि 4। तो 4 से सभी संख्याओं को काटेंगे तो ये कटेगा 16 बार, और ये कटेगा 4 3 12, बची 2, 4 6 24, 36 टाइम्स, और ये कटेगा 416 और बची 2, 4 5 20, 45 टाइम्स। तो आपको ए इसका है, रेशियो बी इसका है, रेशियो बी सी का जो आंसर देखने को मिलेगा वो आपको यही देखने को मिलेगा, यही आंसर है। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ पाए होंगे। एकदम हम नया टाइप स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बेस डिस्ट्रीब्यूशन बेस क्वेश्चनों पर निर्धारित है। न्यू टाइप एकदम बेसिक सा टाइप है, इसको तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बेस और जो टाइप हैं वो अच्छे अच्छे टाइप हैं, उनको हम आज अच्छे तरीके से समझेंगे, जिससे उनमें आगे हम जब भी एग्जाम दें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख रहे हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 रेशियो 3 रेशियो 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उनका टोटल अमाउंट जो दे रखा है वो 20,000 रुपये दे रखा है। तो आपसे पूछा गया ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 रेशियो 3 रेशियो 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो तीनों का कितना होगा, 10 होगा, जो रियलिटी में कितना कह रहे हैं, 20,000 कह रहे हैं। इससे ईजी नहीं जाना है, आप ईजी जाने को तो इससे भी ईजी जा सकते हैं कि मुझे क्या पता तीनों में से क्या कट गया था, तो मैंने मान लिया कि तीनों में से x कट गया होगा। आप इसका मल्टीप्लाई करके आप ओरिजिनल वैल्यू पता कर सकते हैं। तो 2x और 3x और 5x, आप इन सभी को जोड़ देंगे, वो कितने के बराबर, 20,000 के बराबर होगा। आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इतना तो आप जानते होंगे। ठीक, 10 बराबर 20,000 है, तो आप 2 की वैल्यू बता सकते हैं। 2 बराबर कितना होगा, तो 20,000 जो था उसका डिवाइड, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई। आप 2 से इस 20,000 को काटेंगे तो 2,000 टाइम्स कटेगा, और 2,000 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4,000। 2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4,000। 2 में कितने का मल्टीप्लाई किया है, 2,000 का मल्टीप्लाई किया है, जब जाके आया 4,000। तो ये कितना हो जाएगा, 6,000। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये कितना आ जाएगा, 10,000। तो आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को एकदम इजी से क्वेश्चन को इजी से टाइप को समझ पाए होंगे, और इस तरह के क्वेश्चन जनरली देखें आप अपनी बुक्स में तो आसानी से कर पाएंगे। एक नया टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चनों पर ही हम पढ़ते हैं, जो कि आपके सामने है। ये थोड़ा सा अच्छा है कि आपसे बोला है 14 से 40 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा है कि ए के 2 टाइम्स की जो राशि है बी के 5 टाइम्स के बराबर और सी के 2 टाइम्स के बराबर है। फॉर दैट 14 से 40 डिस्ट्रीब्यूट इन ए बी सी सच दैट 2a इक्वल टू 5b इक्वल टू 2c आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो सबसे पहले मैं इसका एकदम बेसिक तरीका बताता हूँ, उसके बाद में आपको ये बेसिक तरीका कभी भी अप्लाई नहीं करना है इस तरीके के क्वेश्चनों में। आपको डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे उस तरीके को मैं आपको बताऊंगा, उसे ही आप एडप्ट करें, उसे ही आप अपनाएं। तो आपको दे रखा है 2a, आपको दे रखा है 2a इक्वल टू 5b इक्वल टू 2c। अच्छा, ये इसका मीन्स क्या है कि 2a की जितनी वैल्यू उतनी, 5b की वैल्यू उतनी, 2c की वैल्यू, इनकी कुछ वैल्यू होगी, मुझे पता नहीं है कि वो क्या वैल्यू होंगी, लेकिन जो कुछ भी वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू आपस में बराबर है, इतना आप जानते हैं। वो वैल्यू मैंने मान ली कि कुछ वैल्यू, जो कुछ भी होगी वैल्यू के होगी, के रुपीज होगी, आपने के रुपीज वैल्यू मान ली, तो ये के रुपीज वैल्यू होगी 2a के बराबर भी होगी, 5b के बराबर भी होगी और 2c के बराबर भी होगी, क्योंकि सारी वैल्यू आपस में बराबर है। तो आप इसे 2a इक्वल टू के रुपीज लिख सकते हैं, आप 5b इक्वल टू के रुपीज लिख सकते हैं, और आप 2c इक्वल टू के रुपीज लिख सकते हैं। ऑब्वियस है, गॉट दैट। तो आप a की अपनी सेल्फ की वैल्यू कितनी आएगी, k/2 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी, k/5 आएगी, और c की वैल्यू कितनी आएगी, k/2 आएगी, गॉट दैट। और आपको बताया है कि मैंने रेशियो किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कंपैरिजन करना होता है। आपके तीन वैल्यू दे रखी हैं, आपके पास 3 आपकी क्वांटिटी दे रखी है, तो आप उनका कंपैरिजन कीजिए। तो कंपैरिजन में तीनों करूंगा तो कुछ इस तरीके से करूंगा, इन तीनों कंपैरिजन किया और इनकी वैल्यू का भी कंपैरिजन करना हो, k/2, k/5
ओके अपॉन 2। आप देखेंगे जब कंपेयरिंग कर रहे हैं तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है के वो तो सभी में कॉमन आ रही, तो कॉमन वैल्यू आ रही तो सभी में कट जाएगी। तो आपको जो फाइनली देखने को मिलेगा रेशियो 1/2, 1/5 और 1/2 देखने को मिलेगा। लेकिन ये आपको देखने को मिल रहा है एक रेसिप्रोकल में। इसका आप नॉर्मल रेशियो कैसे बनाएंगे मैंने आपको बताया है, दो तरीके से बताया है। या तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, या आप एक पहले रेशियो को दबा के इनका मल्टीप्लाई करके आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी के न्यूमरेटर के साथ। हम यहाँ पर आपको एलसीएम से बताते हैं। अभी 5, 2 और 2 का आप एलसीएम लेंगे तो 10 देखने को मिलेगा। आप 10 को 2 से काटिए तो कितने टाइम्स काटेगा? 5 टाइम्स। और 5 टाइम्स का इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। अच्छा, आप 10 को 2 से काटेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा? 2 टाइम्स। 2 का मल्टीप्लाई एक के साथ करोगे तो 2 आएगा, और इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 5। व्हाट दैट? तो आपको जो फाइनली रेशियो देखने को मिला ABC 5:2:5। व्हाट दैट? 5:2:5। और इसको तो आप इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये तरीका तो आप एकदम जो हमने अभी पिछला जो स्लाइड पर क्वेश्चन कराया एकदम बेसिक तरीका बताया है, उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं कि 5 2 10 12 बराबर 14 से 40 है। तो सी का हिस्सा कितना है? 5 है, तो 5 बराबर कितना? तो आप क्या करेंगे? 14 से 40 अपॉन 12 गुणा 5। आप 14 से 40 को 12 से काटेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा? 120 टाइम्स कटेगा। और 120 का मल्टीप्लाई आप करोगे 5 के साथ तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। ये तो रही एकदम डिटेल। और दैट, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है, लेकिन आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान में जरूर रखना है, इनको कभी स्किप नहीं करना। आपसे मैं आपको इस बात का विशेष अनुरोध करता हूँ। तो फिर किस तरीके से करना है? देखो, आपको इसका इतने का सारा सॉल्यूशन मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। रेशियो किस तरीके से बनाएं, इसी लॉजिक से देखना कि आपको पता है A2A = 5B = 2C है। और दैट, अच्छा, इनकी जो कि एक्चुअल वैल्यू होंगी वो आपस में बराबर होंगी। आपको पता है कि वो वैल्यू बराबर हैं, और आप फाइनली कटेंगी तो उनको रखो नहीं। आप क्या करेंगे? आपको पता ही है कटी जाती है तो उनको उसको क्या रखना? आप क्या करेंगे? इधर बनाएंगे A:B:C, और इधर क्या करेंगे? तुम सारे रेशियो को रेसिप्रोकल में रख लेंगे। 1/2, 1/5 और 1/2। आपको सारा ये डायरेक्ट स्टेप देखने को मिलेगा, और आप इससे तो आप डायरेक्ट ये वाला लॉजिक तो बना ही सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। आपको 2A 5B और 2C लिखना है, और ABC को आपको रेशियो में लिख लेना है, और इनके साथ जो मल्टीपल थी उनको आपको रेसिप्रोकल में रेशियो में लिखते हुए लिख देना है। मैं आपको पुनः बोलता हूं कि ये 2A = 5B = 2C है। ABC को आपको रेशियो लिख देना है इस तरीके से, और इनके साथ में जो मल्टीपल था उनको आपको रेसिप्रोकल में 1 के साइड डिवाइड देते हुए रेशियो में लिख देना है। आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, आपको रेशियो मिल जाएगा, नॉर्मल रेशियो मिल जाएगा। इससे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको 5:2:5 मिल जाएगा। इतना आप निकाल लेंगे तो आप इतनी वैल्यू तो निकाल सकते हैं आसानी से। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। और दैट, आइए एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 86 से 40 को आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ABCD में। मैं आपको एक बार इसको इंग्लिश में बताता हूँ। 8,640 distributed among the ABCD such that 5A = 4B = 8C = 10D are equal. Find the share of D। तो आपको बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है। अगर इसका मैं हिंदी अनुवाद करूं तो 86 से 40 रुपए की राशि को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि 5A = 4B = 8C = 10D है। और ये सारी जो वैल्यू हैं, जो सारी जब इस तरीके से राशि बांटी जाती हैं आपस में बराबर मिलती हैं। तो डी को आपको बताना है। तो आपको मैंने बताया है कुछ नहीं करना है कि ABCD का डायरेक्ट लिख देना है। किस तरीके से लिखेंगे? 1/5, 1/4, 1/8 और 1/10। इसका एलसीएम कितना आएगा? इस तरीके को आप डायरेक्ट समझे। इसका एलसीएम कितना आएगा? 40 लिख सकते हैं, और 40 से इसे काटेंगे तो 8 टाइम्स कटेगा, और ऐसे काटेंगे तो कितना टाइम? 10 टाइम्स, और ऐसे काटेंगे तो
10 टाइम्स से घटा और ये 5 टाइम्स घटेगा और ये कितने टाइम्स 4 टाइम्स। तो आपको जो फाइनल रेशियो देखने को मिला ABCD का आपके सामने है और इसे आप जोड़कर 86 से 40 के बराबर रख सकते हैं। 8 और 10 18, 18 5 23, 23 27, 27 बराबर आपको दे रखा है 86 से 40। तो आपको किसकी वैल्यू पूछेगी? डी की वैल्यू। 4 बराबर कितना? तो 86 से 40 अपॉन 27 गुणा 4। तो आशा करता हूँ आप इसको भी समझ पाए होंगे। आप इसको काटिए, 27 तिया 81 3 टाइम्स कटेगा, बची 5 और 27 दूनी 54 2 टाइम्स कटेगा और ये तुम्हारा 0। और 32 चौके कितनी होती हैं? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 और पीछे एक 0 लगा दें, 1280 आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप इस डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड जो क्वेश्चन हमने जो दोनों टाइप कराए इनको आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और काफ़ी सारे इस डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं इस पर काफ़ी सारे हम आपको अभी फर्दर टाइप कराएंगे आने वाले लेक्चरों में। जब तक के लिए आप इसको अच्छे तरीके से समझिए और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।